तानवच्छेदात् तुल्ययोस्ततः तुल्ययोस्ततः प्रतिपत्तिः। प्रतिपत्तिः। जाति लक्षण देशे अन्यता नवच्छेदास्तुल्ययोस्ततः प्रतिपत्तिः। जातिलक्षणदेशेरन्यथा नवच्छेदात् तुल्य नवच्छेदात् तुल्योस्ततः प्रतिपत्ति। कल्पना जी। यस सर। जाति लक्षण देशे रण्यतान्वच्छेदातुल्योस्ततः प्रतिपत्तिः। जाति लक्षण देशे अन्यता नवच्छेदास्तुल्ययोस्ततः प्रतिपत्तिः। जातिलक्षण देश अन्यथा नवच्छेदात् तुल्योस्ततः प्रतिपत्तिः। जाति लक्षण देशे रण्यतान्वच्छेदात् तुल्योस्ततः प्रतिपत्तिः। नेक्स्ट आता है आपका 50 प्रतिपत्ति ही। अरे आप लोग बता भी नहीं रहे हैं, आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही है। आप कहाँ, आप सबने अपनी अपनी बुक खोल रखी है? दिख रही है सर स्क्रीन। नो सर, स्क्रीन में वो नहीं दिख रहा था। हाँ, सूत्र नहीं दिख रहा था, वही मैं पूछ रहा था। सब लोग अपनी अपनी उसमें देख रहे हैं, बुक से खोल रखी सामने पे? जी सर। यस सर, बुक भी खोली हुई है। अच्छा चलो, बताया करो, ऐसे में पता ही नहीं चला, मैं तो अभी ध्यान कहीं और था। एक्चुअली सर ऐसा लगा कि नेटवर्क इश्यू, इस वजह से स्क्रीन नहीं दिखा दी। चलो एक बार फिर से पढ़ लीजिए इस सूत्र को। जाति लक्षण देश अन्यता नवच्छेदा तुल्ययोस्ततः प्रतिपत्तिः। जातिलक्षण देशात् अन्यथा नवच्छेदात् तुल्योस्ततः प्रतिपत्तिः। जाति लक्षण देशे अरण्यतान्वच्छेदातु तुल्योस्ततः प्रतिपत्तिः। कल्पना जी, आप फटाफट मत पढ़िएगा, आपके साथ फटाफट पढ़ने में आपकी जीभ लड़खड़ा जा रही है। जब आप लोगों को भी सूत्र याद तो हो जाएंगे ना, तब लोगों का भी आपका डबल डबल माइंड काम करने लग जाएगा, जब आपको ये सूत्र याद हो जाएंगे। फिर आते हैं आपके 54 नंबर सूत्र में। तारकम सर्व विषयम सर्वथा विषयम क्रमम चेति विवेकजम ज्ञानम। तारकं सर्वविषयं सर्वथा विषयं क्रमं चेति विवेकजं ज्ञानम्। तारकं सर्वविषयं सर्वथा विषयं क्रमं चेति विवेकजं ज्ञानम्। तारकम सर्व विषयम सर्वथा विषयम क्रमम चेति विवेकजम ज्ञानम। तारकं सर्वविषयं सर्वथा विषयं क्रमं चेति विवेकजं ज्ञानम्। तारकं सर्वविषयं सर्वथा विषयं क्रमं चेति विवेकजं ज्ञानम्। फिर नेक्स्ट आता है आपका 55 नंबर का सूत्र आता है आपका। सत्व पुरुषयोः शुद्धि साम्ये केवल्यम इति। सत्त्वपुरुषयोः शुद्धिसाम्ये कैवल्यमिति। सत्पुरुषयोः शुद्धिसाम्ये कैवल्यम् साम्ये केवल्यम इति। साम्ये कैवल्यमिति। हाँ, अब मैं थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ पे समझा दूं। देखो, यहाँ पे हमारा जो योग दर्शन है, कोई सा भी दर्शन है आपका अथ से स्टार्ट होता है। अथ मीन से अब हम किसी चीज की शुरुआत करते हैं, और इति का अर्थ होता है कि अब ये चीज को हम यहाँ पे समाप्त कर रहे हैं। ठीक है,
यहाँ पे जी किसी सर। को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब जैसे आपका ब्रह्म सूत्र है, तो वहां पे क्या कहते हैं, पहला सूत्र अथातो ब्रह्म जिज्ञासः, ठीक है। तो अब अथातो मीन से अब हम क्या कर रहे हैं, ब्रह्म की जिज्ञासा के बारे में चर्चा शुरू करने जा रहे हैं, तो उस प्रकार से अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, ठीक है। फिर आता है आपका वैशेषिक दर्शन में वैशेषिक सूत्र आता है आपका अथातो क्या है उसका सूत्र, वो भूल गए मैं। अब जैसे आपका वो आता है अथातो भक्ति व्याख्या श्यामा, नारद भक्ति सूत्र का, तो वहां पे अथ आता है, अथातो भक्तिम व्याख्या श्याम। फिर दूसरे में आता है सा तस्मिन परम प्रेम रूप। इस प्रकार से आपकी चीज शुरू होते हैं। अथ मीन से होता है स्टार्ट करना, शुरू करना, और इति मीन से होता है समाप्त, इति च समाप्तः। आप 51 सूत्र से ध्यान दीजिएगा। स्थान उपनिमंत्रणे संगस्य मया करणम पुनरनिष्ठा प्रसंगात क्षण तत्क्रमयोः संयमात् विवेकजं ज्ञानम जाति लक्षण देशे अन्यता नवच्छेदास्तुल्ययोस्ततः प्रतिपतिः तारकं सर्व विषयं सर्वथा विषयं क्रमं चेति विवेकजं ज्ञानं सत्त्वपुरुषयोः शुद्धि साम्ये कैवल्यम इति विभूतिपादः। अब आते हैं आपके कैवल्य पाद पे। अथ कैवल्य पादः प्रथम सूत्र जन्म औषधि मंत्र तपः समाधिजाः सिद्धयः। अथ कैवल्यपादः जन्मौषधि मन्त्रतपः समाधिजः सिद्धयः। अथ कैवल्यपादः जन्मौषधि मंत्र तपा समाधिजः सिद्धयः। जन्म औषधि मंत्र तपः समाधिजा सिद्धयः। जन्मौषधि औषधि मंत्रज जन्मौषधि मंत्र तपः समाधिजः सिद्धयः। जन्मौषधि मंत्र तपा समाधिजः सिद्धयः। क्या कहते हैं, जो जन्म से होने वाली सिद्धियां कह रहे हैं, जन्मादि पंच सिद्धियां। अब इनमें से आप कभी आए ना, जैसे अष्ट प्रकार की सिद्धि आती है आपकी, अष्ट सिद्धि, तो अष्ट सिद्धि कौन सी हो गई आपकी, अणिमा आदि, ठीक है। और पंच पंच सिद्धि आ गई आपकी, ठीक है। कभी आपके सूत्र में पूछा गया पंच सिद्धियां कौन सी हैं आपकी, तो याद रखना कैवल्य पाद का प्रथम सूत्र 5 प्रकार की सिद्धियां। फिर दूसरे नंबर का आता है आपका जाति जात अंतर परिणाम प्रकृत्या अपूरात। जाते अंतर परिणामः प्रकृत्या पुरात्। जात्यांतर परिणामः प्रकृत्या पुरात्। प्रकृत्या पूरात जात्यांतर परिणाम प्रकृत्या पूरात। जात्यांतर परिणामः प्रकृत्या पुरात्। जात्यंतर परिणामः प्रकृत्या पुरात्। पूरात जात्यांतर परिणाम प्रकृत्या पूरात। जात्यंतर परिणामः प्रकृत्या पुरात्। जात्यांतर परिणामः प्रकृत्या पुरात्। क्या है ये जाति जो परिणाम है, कह रहे आपकी बदल जाना रूप क्या है, जात्यांतर प्रकृति के पूर्ण होने से ही होती है, ये एक दूसरे से क्या होती है, परिपूर्ण। फिर थर्ड में आते हैं आपके निमित्तम अप्रयोजकम प्रकृतीनाम वर्ण भेदस्तु ततः क्षेत्रिकवत। निमित्तम् अप्रयोजकं प्रकृतीनां वर्णभेदस्तु ततः क्षेत्रिकवत्। निमित्तम् अप्रयोजकं प्रकृतीनां वर्ण
भेदस्तु तथा क्षेत्रिकवात्। निमित्तम् अप्रयोजकं प्रकृतीनां वर्णभेदस्तु ततः क्षेत्रिकवत्। निमित्तम् अप्रयोजकं प्रकृतीनां वर्णभेदस्तु ततः क्षेत्रिकवत्। निमित्तकम् अप्रयोजकं प्रकृतीनां वर्णभेदस्तु तथा क्षेत्रिकवात्। वात नहीं है, वत है। वात का गुण पता क्या होता है? रुक्ष शीत लघु सूक्ष्म चलो था विशद अक्षरा, ये होता है वात के गुण। ये होता है वात, कि यहाँ पे वत है। क्षेत्रिकवत्। हाँ, आप ये वात ना 7th नंबर की यूनिट पे पढ़ोगे। जी सर। 6th 7th वहां पे आएंगे आपके वात पित्त कफ, यहाँ पे नहीं है। निर्माण 4th नंबर का सूत्र है आपका। निर्माण चित्तान्य, निर्माण चित्त, निर्माण चित्तान्य अस्मिता मात्रात। निर्माण चित्तान्य स्मृता मात्रात्। निर्माण चित्तान्य स्मिता मात्रात्। अस्मिता मात्रात, निर्माण चित्तान्य अस्मिता मात्रात। निर्माण निर्माण चित्तान्य स्मृता मात्रात्। निर्माण चित्तन्य अस्मिता मात्रात्। चित्तन्य नहीं कल्पना जी, आपको मैं कितनी बार समझा चुका हूँ। निर्माण चित्तान्य, आ की मात्रा है, अस्मिता मात्रात। निर्माण चित्तान्य अस्मिता मात्रात्। गुड जी धर्मेंद्र जी। निर्माण चित्तान्य स्मृता मात्रात्। 5th नंबर का सूत्र आता है आपका, प्रवृत्ति भेदे प्रयोजकम चित्त एकम अनेकेशाम। प्रवृत्ति भेदे प्रयोजकं चित्तम् एकम् अनेकेषां। प्रवृत्ति भेदे प्रयोजकं चित्तमेकं नेकेषां। चलो ध्यान से सुनिएगा। प्रवृत्ति भेदे प्रयोजकम चित्त मेक मनेकेशाम, इस प्रकार से पढ़ो। प्रवृत्ति भेदे प्रयोजकं चित्तमेकमनेकेषां। प्रवृत्ति भेदे प्रयोजकं चित्तमेकं चित्तमेक। इसीलिए मैं अलग अलग पढ़ रहा था ना। अभी देखो, अब आप संस्कृत से पढ़ रहे हो तो क्या पढ़ोगे इसको? चित्त मेक मनेकेशाम, मनेकेशाम। चित्त मेक मेक मनेकेशाम। मनेकेषां। चित्तमेक मनेकेषां। हाँ, अब ऐसे में भेदे हाँ पढ़ो। प्रवृत्ति भेदे प्रयोजकं चित्तमेक मनेकेषां। हाँ, अब ऐसे में संधि विच्छेद किस प्रकार से करोगे? चित्तम एक अनेकेशाम, ठीक है? जी सर। इस सर आज प्रकार जैसे से। आवाज भी आ रही है ना, तो वो मतलब जो मैं बोल रही हूँ वो चीजें और बाहर से जो आवाज आ रही है वो मिक्स हो रही है मेरी, इसलिए ऐसा हो। चित्त एक अनेकेशाम, अनेक चित्तों का नाना प्रकार के प्रवृत्तियों में क्या नियुक्त करने वाला प्रयोजकम, एकम इनसे एक है। वो कौन है? आपका चित्त है, ठीक है? प्रवृत्ति भेदे प्रयोजकम चित्तम एक अनेकेशाम, पढ़ो। प्रवृत्ति प्रवृत्ति भेदे पढ़ो धर्मेंद्र जी। प्रवृत्ति भेदे प्रयोजकं चित्तमेकमनेकेषां। प्रवृत्ति भेदे प्रयोजकं चित्तमेक मनेकेषां। गुड। फिर नेक्स्ट आता है आपका 6th नंबर का, तत्र ध्यान अनाशय्यम। तत्र ध्यानजम अनाशय्यम। तत्र ध्यानज अनाशय्यम्।
तत्र ध्यानाजम अनासयम देखो अनासयम हाँ, तत्र ध्यानजम अनासंयम, अना पढ़ना, ठीक है। तत्र ध्यानजम अनासंयम। तत्र ध्यानजम् अनासयम्। तत्र ध्यानजम अनासयम अनासयम। संयम नहीं। ये सर हाँ, संयम। तत्र ध्यानज अनासंयम। तत्र ध्यानज अनासय्यम्। तत्र ध्यानजम अनासयम। अनासयम्। संयम। एक बार फिर से बोलना कल्पना जी। तत्र ध्यानजम अनासयम। ध्यानज, और ध्यानज के ध्यान ऊपर देखो माँ है जो आपका, वो बिंदु को ऊपर ले जाओ, ठीक है। ध्यानजम अनासयम। सायम नहीं है, वहां आ की मात्रा कहीं नहीं दिख रही है। तत्र ध्यानज अनासंयम। तत्र नहीं, ध्यानम तत्र ध्यानाजम अनासयम अनासयम। अनासयम। केवल्य पाठ है आपका। जन्म औषधि मंत्र तपः समाधिजा सिद्धयः जात्यांतर परिणामः प्रकृत्या पुरात् निमित्तं प्रयोजकं प्रकृतीनां वर्णभेदस्तु ततः क्षेत्रिकवत् निर्माण चित्तान्यस्मित् मात्रात् प्रवृत्ति भेदे प्रयोजकं चित्तमेकमनेकेषाम् तत्र ध्यानजमनाशयम। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे आपके 6 सूत्र कंप्लीट होते हैं केवल्यपाद के। फिर आते हैं हम 7th नंबर पे। कर्मा शुक्ला कृष्णम योगिन त्रिविध इतरेषाम। कर्म शुक्ल कृष्णं योगिनस्त्रिविध इतरेषाम्। कर्मा शुक्ला कृष्णम योगिना स्त्रिवी आव नहीं योग सर नहीं आ देखो रहा है यहाँ पे। योगिना स्त्रिविध मितरेशा देखो, कर्मा शुक्ला, अब यहाँ पे आप जैसे एक साथ पढ़ रहे हो ना, प्रोनाउंस कर रहे हो तो पूरा क्या संस्कृत का होगा। कर्मा शुक्ला कृष्णम योगिनस त्रिविध मित्रेषाम। कर्म योगिना योगिनस योगिनस त्रिविध त्रिविध, हाँ त्रिविध मित्रे। हाँ हाँ पढ़ो। योगिनस त्रिविध मित्रेशम। हाँ, योगिनस त्रिविधि मित्रेशम। कर्मा शुक्ला कृष्णम योगिनस त्रिविधि मित्रेशम। पढ़ो धर्मेंद्र जी। कर्म शुक्ल कृष्णं योगिनस्त्रिविध इतरेषाम्। कर्मा शुक्ला कृष्णम योगिनस्त्रिविध मित्रेषाम। कर्म शुक्ल कृष्णं योगिनस्त्रिविध इतरेषाम्। कर्मा शुक्ला कृष्णम योगिनस त्रिविध मित्रेशम। देखो जो कर्म है, अभी इसको संधि विच्छेद करके सुन लीजिए आप सभी भी। कर्म अशुक्ल अकृष्णम योगिन त्रिविध इतरेशम, 3 प्रकार के क्या बताए गए हैं, आपके कर्म बताए गए हैं। ठीक है, शुक्ल कृष्ण और शुक्ल कृष्ण, ठीक है, ये मिक्स हो गए आपके। इस प्रकार से आपके योग सूत्र में 3 प्रकार के कर्म बताए गए हैं। तो सर ये 4 टाइप से पूछता है ना, कृष्ण शुक्ल अकृष्ण अशुक्ल।
ऐसा कुछ था। हाँ, अशुक्ल, अकृष्ण, शुक्ल और कृष्ण, इस प्रकार से। पहले जी शुक्ल हो गए, फिर कृष्ण हो गए। फिर अशुक्ल और अकृष्ण। अकृष्ण। हम्म, ठीक है। नेक्स्ट इनका फल बताया गया है कि ये पर किस प्रकार के फल प्रदान करते हैं आपके 8वें सूत्र में। ततस्तद्विपाका, पढ़ो फिर, आपको थोड़ी सी तद्विपाका बच्चा। नुगुणानामेव नुगुणाणामेव विव्यक्तिर्वासनानाम्। विव्यक्तिर्वासनानाम् हम्म, ततस्तद्विपाकनुगुणानामेव अभिव्यक्तिर्वासनानाम्। हम्म। ततस्तद्विपाका नुगुणानां मेवा विव्यक्तिर्वासनानाम्। ततस्तद्विपाका नुगुणाणां मेवाभिव्यक्तिर्वासनानाम् हम्म, ततस्तद्विपाकानुगुणा सर नहीं आ रहा। अनुगुणानामेव अभिव्यक्तिर्वासनानाम्। हाँ देखो, ततस्तद्विपाका, ठीक है। अब ततस्तद्विपाका। अब यहाँ पे है ना, द्विपाक होना चाहिए। अगर संधि विच्छेद करके पढ़ें, द्विपाक अनुगुण अन्न मेवा, क्या है, एव गुणानाम एव अभिव्यक्तिर वासनानाम। सर एक बार साथ में मतलब तटस्थ तत्तिपाक इसके बाद नहीं आ रहा। कानुगुणा मेवा अभिव्यक्तिर्वासना। देखो, ततस्त्वदिपाक यहाँ तक आ गए, फिर यहाँ हाँ पे क्या तटस्थ करना है आपको। तत्तिपाक। हाँ, अनु पढ़ो, अनु गुणानाम। अनुगुणाना हाँ, एव एव अभिव्यक्तिर अभिव्यक्तिर वासनानाम। वासनानाम। हाँ, तटस्थ तत्तिपाको अनुगुणा नामेव। देखो अनुगुणानी, यहाँ पे देखो, ततस तद्विपाका, पाक का नहीं पढ़ना, ततस तद्विपाक अनुगुणाना एव अभिव्यक्तिर वासनानाम। तटस्थ तत्तिपाक अनुगुणा नामेव अभिव्यक्तिर्वासनानाम्। धर्मेंद्र जी आप पढ़ो। ततस्तद्विपाकानुगुणाणां मेवाभिव्यक्तिर्वासनानाम् हम्म, ततस तद्विपाक अनुगुणानाम एव अभिव्यक्तिर वासनानाम। ततस्थ ततस्तद्विवि हाँ, कल्पना जी पढ़ो आप। ततस्थ तत्तिपाक अनुगुणा हाँ, नामेव नाम 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 एव एव नाम एव अभिव्यक्तिर। अभिव्यक्तिर्वासनानाम्। हाँ, ततस्थ तत्तिपाक अनुगुणा अनुगुणा न एव नाम अभिव्यक्ति नाम नाम। नाम एव अभिव्यक्तिर्वास वासनानाम्। हम्म, पढ़ो धर्मेंद्र जी। ततस्तद्विपाकानूनाम् एवाभिव्यक्तिर्वासनानाम् ततस्थ हम्म, तत्तिपाक अनुगुणा गुणानाम् एव अभिव्यक्तिर्वासनानाम्। वासना नाम, वासना हो गए,
और अनाम अलग से पढ़ लेना, अगर नहीं आए पढ़ना, ठीक है, उस प्रकार से बता रहा हूं मैं। बाद बाकी धीरे धीरे जब इसको एक साथ पढ़ोगे तो अपने आप ही आ जाएगा, जब पढ़ते जाओगे। करत करत अभ्यास रे जड़मति होत जान, रस्सी आवत जात रे सिल पर पड़त निशान। ठीक है, इस प्रकार से। आप तो फिर भी क्या हो, हृदय, कोमल हृदय वाले हो, पत्थर तो नहीं हो। तो पत्थर पे पड़ जाता है, सिल पे पड़ जाता है निशान, तो आपकी बुद्धि पे क्यों नहीं पड़ेगा निशान। जी सर। हाँ, तो 9 नंबर का आता है आपका, जाति देश काल व्यवहिता नाम अप्यंतर्यम स्मृति संस्कार योर रूप एकत्वात्। जाति देश काल व्यवहितानाम् अप्य अनंतर्य स्मृति संस्कारयोर एक रूपतात एक अत्वात्। रूपत्वात् एक हम्म रूपत्वात् एक जाति रूपत्वात्। तो जब पढ़ रहे हो ना, ध्यान से सुनो, शायद मैंने प्रोनाउंस गलत किया था आगे टाइम। जाति देश काल व्यवहित व्यवहिता नाम अप्यंतर्यम स्मृति संस्कार योर योर एक रूपत्वात्। जाति देश काल व्यवहितानाम् अप्य अनंतर्यम् स्मृति संस्कारयोर एक रूपत्वात्। हाँ, जाति देश काल व्यवहिता नाम अपंतराय अप्य अनंतराय अनंतर्यम अनंतर्यम स्मृति संस्कार योर एक रूपत्वात् हाँ, ध्यान से फिर से देखिएगा। जाति देश काल व्यवहिता नाम अप्यंतरीयम स्मृति संस्कार योर एक रूपत्वात्। जाति जा- देश काल हाँ, पढ़ो कल्पना जी। जाति देश काल व्यवहिता नाम अप्यं जाति देश काल व्यवहिता नाम अप्य अप्य अंतर्यम पढ़ो। अंतर्यम हाँ, अप्य अंतर्यम स्मृति संस्कार्यों योर योर एक रूपत्वात्। स्मृति संस्कार योर एक रूपत्वात्। हाँ, फिर से पढ़ो, देखो। जाति देश काल व्यवहिता नाम अप्य अंतर्यम स्मृति संस्कार योर एक रूपत्वात्। जाति देश काल व्यवहिता नाम अप्य अंतर्यम अनंतर्यम। अप्य अनंतर्यम हाँ स्मृति संस्कार योर एक रूपत्वात्। हाँ, सर यहाँ पे अनंतरम अनंतर्यम अप्य अनंतर्यम अप्य। ठीक है, आया समझ में। अभी देख लो, यहाँ पे जो हम वो कर रहे हैं ना, संधि विच्छेद कर रहे हैं, तो जो ये माँ है इसके हम 2 पीस कर रहे हैं। एक पीस आपको लगेगा नाक के ऊपर, और जो उत्तरार्ध बचा हुआ आ है वो लगेगा आपका अप्य के ऊपर। ठीक है, उसका आ लेंगे हम। यस सर। सर एक बार और बोलते हूँ। जाति देश काल व्यवहिता नाम अप्य अनंतर्याम स्मृति संस्कार योर एक रूपत्वात्। हाँ, अब धर्मेंद्र जी आप करो प्रोनाउंस।
जाति देश काल व्यवहितानाम् अप्यनन्तर्यं स्मृति संस्कारयोर एक रूपत्वात्। 10 नंबर का सूत्र देखना। आप में से किसी को कोई दिक्कत तो नहीं इस वाले सूत्र में, या कहीं पे और जगहों पे पढ़ने में कोई दिक्कत हो तो नोट कर लेना, उसको रिपीट कर लेंगे, ठीक है। 10 नंबर के सूत्र पे आते हैं आपके। तासाम अनादित्वम चाशिषो नित्यत्वात्। आशिषो नित्यत्वात्। तासाम् अनादित्वं चाशिषो नित्यत्वात्। नित्यत्वात्। तासाम् अनादित्वं चाशिषो नित्यत्वात्। तासाम् अनादित्वां चाशिषो नित्वात्। तासाम अनादित्वम च आशिषो नित्यत्वात्। तासाम् तासाम् अनादित्वं अनादित्वं नित्यत्वात् पूरा कर दो। धर्मेंद्र जी पढ़ो। तासाम् अनादित्वं चाशिषो नित्यत्वात्। हाँ, तासाम् अनादित्वं चाशिषो नित्वात्। नित्यत्वात्। नित्यत्वात्। हाँ, इस वाले सूत्र में कह रहे हैं कि आपको मृत्यु का भय क्यों बना हुआ रहता है कि अब मेरी मृत्यु होगी, मृत्यु होगी। इसके पीछे का कारण ये है, कह रहे हैं कि आप जन्म जन्मांतर से मरते हुए आ रहे हैं। कभी किसी योनि में आपने जन्म लिया तो कभी किसी योनि में जन्म लिया, ऐसे भटक भटक करके आपकी लास्ट योनि मनुष्य योनि आई, तो आप क्या है, इस योनि में भी आपको अंदर वही डर बैठा हुआ है, क्योंकि हर जीव क्या है, मरने से डरता है। तो ये वाला सूत्र है यहाँ पे, इसको ध्यान में रखना। हाँ, 11 नंबर का सूत्र आता है आपका, हेतु फल आश्रय आलम्बने ही। पढ़ो मेरे साथ में। हेतु हेतु फलाश्रय लंबने। हेतु फल आश्रय आलम्बने ही। हेतु फलाश्रय लंबने। हेतु फल आश्रय आलम्बने ही। हेतु फल आश्रय लंबने। हेतु फल आश्रय हेतु फल आश्रय लंबने आलम्बने। आलंबने। हेतु फल आश्रय आलंबने संगृहीतत्वा संग्रहीतत्वा येषां भावे येषां भावे तद्भावः। तद्भावः। हेतु फल आश्रय आलंबने संग्रहीत्वा देशां भावे तद्भावः। संधि विच्छेद करके हेतु ध्यान से फल सुनना। हाँ हाँ, पढ़ो पढ़ो धर्मेंद्र जी। हेतु फलाश्रय लंबने संग्रहीत्वात् तेषां भावे तद्भावः। हाँ, हेतु फल आश्रय आलंबने ही संगृहीतत्वा देशाम अभावे येषाम अभावे तद्भावः। क्या है, कह रहे हेतु फल और आश्रय इनका आलंब करने, इनका संग्रहण करने से संग्रहितत्व देशाम अभावे, इनका अभाव होने पर क्या है, चित्त एक हो जाता है। जो आगे क्या है, कर्मों का बता रखा है, कर्मों की व्याख्या हो रही है यहां तक। आ गए, यहां तक पढ़ना आ गए। सर एक बार मैं और ट्राई करना चाह रही हूँ। हाँ करो।
हेतु फल आश्रय आलम्बने संग्रहित्वात् देशां भावे तद्भावः। त्वात नहीं है, त्वा है, ठीक है, तत्वा, त्वात नहीं है, त्वात, हाँ, तत्व। फिर 12वें नंबर का सूत्र आता है आपका, अतीत अनागतम स्वरूपतो, पढ़ो। अतीत अनागत स्वरूप तो हाँ, स्वरूपतो अस्तद्व वेदात धर्माणाम। अस्तत्व वेदात् धर्माणाम्। अतीत अनागतम स्वरूपतो नहीं स्वरूपतो अस्तद्भावेदात् धर्माणम्। हाँ, देखो, असत्य हो गए, सा को पूरा नहीं पढ़ना, उच्चारण मात्र करना, लेकिन अभी मैं पढ़ाने के लिए संधि विच्छेद करके, असत्य ध्व वेदाद धर्माणाम, नहीं पढ़ना है तो इस प्रकार से तोड़ तोड़ के पढ़ना। अतीत अनागतम स्वरूपतो असत्य ध्व वेदात धर्माणाम। अतीत अतीत अनागतम पढ़ो धर्मेंद्र जी। अतीत अनागतम स्वरूपतो तद्व वेदात धर्माणाम। अतीत अनागतम स्वरूपतो अस्तद्वा वेदाद् धर्माणम्। वेदात धर्माणम। वेदाद् धर्माणम्। अतीत अतीतानागतं स्वरूपतो सत्यस्तु वेद धर्माणम्। अतीत अनागत स्वरूपतो तद्व वेदात धर्माणाम। अतीत अनागतम स्वरूपतो अस्तद्वा वेदाद् धर्माणम्। अस्तद्वा सत्य पढ़ते हो ना, कि उसके पहले आ का उच्चारण लगाना, असत्य ध्व वेद धर्माणाम। अस्तद्वा वेदाद् धर्माणम्। अतीत धर्माणाम। अतीत अनागतम स्वरूपतो अस्तद्व वेदाद् धर्माणम्। धर्माणाम बड़ा बड़ा है आपका। हाँ, आ गए, यहाँ तक पढ़ना, आगे बढ़े आगे। अब आते हैं आपके 13 नंबर के सूत्र पे। ते व्यक्त सूक्ष्माः ते व्यक्त सूक्ष्माः गुणात्मानः। गुणात्मानः। कल्पना जी। ते व्यक्त सूक्ष्मः गुणात्मानः। ते व्यक्त सूक्ष्माः गुणात्मानः। ते व्यक्त सूक्ष्माः गुणात्मानः। ते व्यक्त सूक्ष्माः गुणात्मनः। मानः। गुणात्ममानः। ते व्यक्त सूक्ष्माः गुणात्मानः। ते व्यक्त सूक्ष्माः गुणात्मानः। ते व्यक्त ते सूक्ष्माः व्यक्त सूक्ष्माः गुणात्म गुणात्मानः। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 14 नंबर के सूत्र पे। परिणाम एकत्व परिणाम एकत्व वस्तु वस्तु तत्वम, वस्तु तत्वम। तत्वम वस्तु तत्वम। परिणाम एकत्वा, हाँ, परिणाम एकत्वाद वस्तु तत्वम। परिणाम एकत्वात् वस्तु तत्वम। परिणामिकत्वाद् वस्तुतम्।
वस्तु तत्वम। ठीक है, परिणाम एकत्वाद वस्तु तत्वम। परिणाम एकत्वाद एकत्वात् वस्तु तत्वम्। कल्पना जी पढ़ो। परिणाम एकत्वाद वस्तु तत्वम। परिणाम एकत्वाद वस्तु तत्वम। पढ़ो। परिणाम एकत्वात् वस्तु तत्वम्। परिणाम एकत्वाद वस्तु तत्वम। चलिए इनको कल करते हैं। कितने बचे कल के लिए? 20 बचे हैं। ये एक 15वां सूत्र कर लेते हैं कंप्लीट, देन आज के कंप्लीट हो जाएंगे फिर 20। वस्तु साम्ये वस्तु साम्ये चित्त भेदाक्तयोर विभक्तः पंथाः। चित्तभेदात् विभक्तः पंथः। कल्पना जी। वस्तु साम्य चित्त वेदात योर विभक्ता पंथा। वस्तु साम्ये चित्त भेदाक्तयोर विभक्तः पंथाः। वस्तु साम्ये चित्तभेदात्योर्विभक्तः पंथः। वस्तु साम्ये चित्त वेदार्थ योर विभक्ता पंथा। पंथाः। पंथा। अब मैं आपको यहाँ से पढ़ाता हूँ। कहाँ से? यहाँ से पढ़ा था ना हम 7 से। कर्मा शुक्ला कृष्णं योगिनस्त्रिविध मित्रेषां ततस्तद्विपाकानुगुणामेवाभिव्यक्तिर्वासनानां जाति देश काल व्यवहितानामप्यन्तर्यं स्मृति अनन्तर्यं स्मृति संस्कारयोरेकरूपत्वात् तासाम् अनादित्वं चाशिशो नित्यत्वात् हेतुफलाश्रयलम्बने सङ्गृहीतत्वदेशामभावे तद्भावः अतीतानागतं स्वरूपतो सत्यत्ववेदधर्माणां ते व्यक्तसूक्ष्माः गुणात्मानः। परिणाम एकत्वाद् वस्तु तत्वम् वस्तु साम्ये चित्तभेदाक्तयोर्विभक्तः पंथाः। ठीक है, यहां तक होता है आज की आपकी क्लास कंप्लीट। ठीक है, और 51 से हमने स्टार्ट किया था और 15 तक। अब यहां तक किसी को कोई सूत्र में पढ़ने में कोई वो आ रही तकलीफ, उच्चारण नहीं हो पा रहा है? यू कैन रेज योर हैंड। हो गए मेरे विद्यार्थी? परिपूर्ण हो गए सारे? हैं जी? आप तो रिस्पॉन्स भी नहीं देते हैं यार विद्यार्थी। सर फिर से करना पड़ेगा वो। क्या चीज? ये वाली सूत्र। रिपीट करेंगे ना, बिल्कुल पूरा ही रिपीट करना है। आप किसकी बात कर रहे हैं? जो ये आज पढ़े या और सूत्र? आज के भी है। आज के ज्यादा डिफिकल्ट लगे। अच्छा, तो आप रिकॉर्डिंग देखते हैं? हाँ सर। हाँ, तो उसमें आपका इम्प्रूव नहीं हुआ? नहीं, आज की बात कर रही हूँ सर मैं। हाँ, तो आज के आप ना रिकॉर्डिंग देख लेना, और एक बार मैं आपसे कल भी पूछ लूंगा। और कल वैसे भी आपका सैटरडे है, तो आप सभी लोग अपना अपना तैयार रहिएगा अपने हथियारों के साथ, शस्त्रों के साथ। अपने शस्त्रों के साथ में किस प्रकार से आपके शस्त्र, कॉपी पेन लेकर के वहां पे आपसे सारे सूत्रों का किस किसने किया, इवन थोड़ा सा 10